अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान। क्रोमोसोम और जीन्स वाला लेक्चर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये कहा कि क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए पर मुश्तमिल होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल है वो प्रपोज किया, उसको एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, यानी उनके मॉडल के मुताबिक, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, याद रहे डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की किस्म है। तो उनके मुताबिक डीएनए मुश्तमिल होता है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके लिए हमें न्यूक्लियोटाइड समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, गौर से समझिएगा। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें एक होती है नाइट्रोजन बेस, दूसरी फॉस्फेट, तीसरी शुगर। नाइट्रोजन बेस चार तरह की हो सकती है, एडिनिन, थायामीन, गवानीन या साइटोसिन, कोई भी हो सकती है। साथ फॉस्फेट और साथ शुगर होगी। ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का कंपाउंड बनता है। यहाँ पे ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड का कंपाउंड नजर आ रहा है, जिसमें ये जो आपको नजर आ रही है ये शुगर है। ये शुगर 5 कार्बन वाली होती है, 5 कॉर्नर्ड होती है, 4 इसके कोने होते हैं। देखें 1 2 3 4, सॉरी 5 कॉर्नर्ड यानी 5 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सबसे नीचे क्या है, शुगर है। शुगर के कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होती है, यानी इन चारों में से कोई एक अटैच होगी, साइटोसिन, गवानीन, एडिनिन या थायमिन, जैसा कि यहाँ पे साइटोसिन अटैच है। जबकि यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 होता है, 2 3 4 और यहाँ 5 कार्बन होता है। कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होता है, ये वाला फॉस्फेट। तो देखिए तीनों चीजें मुकम्मल हो गई, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। ये तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब होता क्या है डीएनए में, एक न्यूक्लियोटाइड, ये अगला न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और ये फॉस्फेट आपस में बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से, यानी आपस में मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड, अगला न्यूक्लियोटाइड, उससे अगला न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक लंबी चेन में मिलते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक को हम कहते हैं ना मोनो, फिर डाई, बहुत सारे होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस तरह से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह इसके ओपोजिट ये भी एक न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये ओपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उल्टे पड़े हुए हैं। ये मैं पेज को इन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, यानी उल्टा करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए वही, ये शुगर का मॉलिक्यूल, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट। तो इस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का ये कार्बन नंबर 3 आपस में बिल्कुल उसी तरह आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं जिस तरह ये जुड़े थे। तो ये भी लंबी चेन में एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, उससे ऊपर, यानी एक पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, एक ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और एक ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यही वो कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये कैसे होते हैं, दीज स्ट्रैंड्स आर क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। देखें जिस तरह आप दो रस्सियों को लेना, उन रस्सियों को इस तरह से आपस में लपेट दें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास ये है, तो आप इसको इस तरह से अगर आपस में लपेट दें तो ये दोहरे फित्ते की तरह आपस में लिपट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल स्टैंड आपस में इस तरह से लिपटा हुआ है। देयर इज ए फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स, यानी इस डबल हेलिक्स के बाहर की तरफ फॉस्फेट शुगर बैकबोन होती है। यानी अगर आप यहाँ पे आप देखें ना, तो ये जो शुगर का मॉलिक्यूल और फॉस्फेट देखें ये बाहर की तरफ है, इसमें भी शुगर का मॉलिक्यूल और फॉस्फेट बाहर की तरफ है। जबकि मिड में, दरमियान में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो जब आप इस फित्ते को ऐसे घुमाएंगे यानी आपस में लपेटेंगे, तो बाहर की तरफ ये शुगर और फॉस्फेट आ जाएगा और नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे वो दोबारा से देखें, देयर इज ए फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ फॉस्फेट शुगर होता है। ये आपका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसमें ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजन बेसिस है। ये दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें ये शुगर फॉस्फेट और अंदर नाइट्रोजन बेसिस। तो ये बाहर की तरफ देखें आपको, ये बैकबोन बाहर की तरफ शुगर फॉस्फेट और इसमें भी शुगर फॉस्फेट। तो ये बाहर की तरफ फॉस्फेट शुगर बैकबोन। ओके जी, एंड द नाइट्रोजनस बेसिस ऑन इनसाइड। जबकि दरमियान में क्या है, नाइट्रोजन बेसिस आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रही है। इन द डबल हेलिक्स नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कह रहा है कि डबल हेलिक्स में जो ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजन बेसिस है ना, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं। ओपोजिट से मुराद है ये एक दूसरे के ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड है ना, तो इसकी नाइट्रोजन बेस और इसकी नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड बनाएगी।
اس کی نائٹروجن بیس اور اس کی نائٹروجن بیس آپس میں بانڈ بنائے گی. جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں یہ نائٹروجن بیس اس کی ہے اور یہ نائٹروجن بیس اس کی ہے, انہوں نے آپس میں یہ ہائیڈروجن بانڈ بنایا, ان دونوں نے آپس میں ہائیڈروجن بانڈ بنایا, ان دونوں نے ہائیڈروجن تو ان دونوں نے ہائیڈروجن بانڈ. تو اس طریقے سے یہ آپس میں دونوں پولی نیوکلیوٹائڈ سٹرینڈ اٹیچ ہوں گی. یہاں ڈبل ہیلکس میں آپ کو اندر یہ جو نظر آ رہے ہیں نا, یہ کیا ہے, یہ ہائیڈروجن بانڈز ہیں جن کے ذریعے یہ آپس میں اٹیچ ہیں. دس پیئرنگ از ویری اسپیسیفک. اور یاد رہے یہ ہائیڈروجن بانڈ بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو سی مرضی نائٹروجن بیس جس مرضی کے ساتھ بانڈ بنا لے, نہیں, بلکہ کیا ہوتا ہے, دا نائٹروجنس بیس ایڈینین آف ون نیوکلیوٹائڈ فارم پیئر ود دا تھیامین آف اپوزنگ نیوکلیوٹائڈ. یعنی ایڈینین ہمیشہ تھیامین کے ساتھ بانڈ بناتی ہے, پیئر بناتی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ ایڈینین دراصل ڈبل رنگڈ ہوتی ہے. ایڈینین اس تھیامین کے ساتھ بانڈ بنائے گی, جبکہ سائٹوسین فارم پیئر ود دا گوانین, سائٹوسین گوانین کے ساتھ پیئر بنائے گی, یعنی اسپیسیفک پیئرنگ ہوتی ہے. پھر وہ بتا رہا ہے دیر آر ٹو ہائیڈروجن بانڈز بٹوین ایڈینین اینڈ تھیامین. ایڈینین اور تھیامین میں 2 ہائیڈروجن بانڈ ہوتے ہیں, یعنی ان کے درمیان یہ 2 ہائیڈروجن بانڈ ہوں گے. جبکہ while there are 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine, سائٹوسین اور گوانین کے درمیان 3 ہائیڈروجن بانڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ٹرپل ہائیڈروجن بانڈنگ شیئر کر دی. یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ ٹرپل ہائیڈروجن بانڈ ہے, یہ ٹرپل, یہ ڈبل, یہ ڈبل. تو ڈبل ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایک ایڈینین ہے اور ایک تھیامین ہے. ایڈینین ڈبل رنگڈ ہے, یہ ایڈینین ہے اور یہ تھیامین ہے. یہاں پہ ٹرپل ہائیڈروجن بانڈ ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بانڈ سائٹوسین اور گوانین کے درمیان ہے. گوانین کون سا ہے؟ گوانین ڈبل رنگڈ ہوتا ہے, یہ گوانین ہے. سائٹوسین سنگل رنگڈ ہے تو یہ سائٹوسین ہے. تو یہ آپ کو کنسپٹ ہے, یہ اس ڈائیگرام کا جو آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سارا یہ پولی نیوکلیوٹائڈ سٹرینڈ ہے سارا, جو ڈبل ہیلکس ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک, امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.